हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं जुगल शर्मा। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी जयन के पद पर जयपुर में कार्यरत हूं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जयन एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, मैंने अपनी तैयारी के दौरान कौन सी बुक को प्रीफर किया था, ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किस बुक की क्या विशेषता रहने वाली है ये भी हम वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक आप सभी जनरली पढ़ते भी हो, बीटेक करते हो उस टाइम पर भी पढ़ते हो, क्योंकि ये बुक सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट में। लगभग इसके 100 के आसपास के जो क्वेश्चन है शुरुआत वाले, वो आपका लगभग बेसिक क्लियर कर देते हैं। जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं तो गुप्ता एंड गुप्ता जरूर लगाते हैं, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर होते जाते हैं साथ की साथ। ठीक है, इसके जो बाद वाले क्वेश्चन है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है और ज़्यादातर पूछे भी नहीं जाते हैं एग्जाम में। इसके जो शुरुआत वाले क्वेश्चन है 100 से 150 तक जो क्वेश्चन है लमसम वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो जरूर पढ़ के जाना, ऐसे मत सोच लेना कि बहुत ईजी है। कई लोगों ने काफ़ी बार लगा भी रखी होगी। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो इस बुक को लगा के ही एग्जाम निकाल लिया था। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 वाले एग्जाम की। 2022 वाले में इतने क्वेश्चन नहीं आए इससे, 2020 वाले में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके बाद जो मैं बुक बताऊंगा आपको वो है यूथ पब्लिकेशन की। आप जब गुप्ता एंड गुप्ता लगा लो, सारे नोट्स पढ़ लो, सारे कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, कोचिंग के क्वेश्चन लगा लो, तब इस बुक को टच करना, उससे पहले मत करना। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो इस बुक में नए नए क्वेश्चन भी आएंगे, आप खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। कम से कम क्वेश्चन लगाएं, लेकिन बार बार क्वेश्चन लगाएं। एक ही बुक को बार बार लगाओगे आप तो ज्यादा सक्सेस होने के आपके चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। आप अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन लगाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस बुक को तभी टच करना जब आपका कोर्स वोर्स कंप्लीट हो गया हो और आपको बस प्रैक्टिस करनी बची हो। ठीक है, तो ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है और इसका इंग्लिश वेरिएंट खरीदना, हिंदी वाला मत खरीद लेना गलती से भी। मैंने खरीद लिया था, फिर बाद में मुझे इंग्लिश वाला ही खरीदना पड़ा, क्योंकि हिंदी वाले में आपको समझ में ही नहीं आएगा लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद एक राशिद खान की बुक आती है, ये अलवर के टीचर हैं। मैं कहीं यहाँ पर किसी भी टीचर का या फिर किसी भी कोचिंग का या फिर किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लें। ना मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुक को ही पढ़ के जाएं, मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये बुक भी लगभग गुप्ता एंड गुप्ता जैसी है, इसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस बुक की एक कमी है, कमी मैं बता देता हूँ आपको। इस बुक के क्या है, सॉल्यूशन जो है केवल ABCD दे रखे हैं, मतलब सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन इस बुक के नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन आपको खुद को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बाकी बुक अच्छी है, क्वेश्चन अच्छे हैं काफी सारे। देखो, बुक कोई सी भी खरीद लो, सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन फिक्स होते हैं ना, कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, वो आप नोट कर लेना। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से मिलते जुलते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी कोचिंग से उठाए हुए होते हैं, वो बात अलग है। इसके अलावा एक बुक है RS खुरमी एंड JK गुप्ता की। ठीक है, S चंद के द्वारा लिखी हुई है। इसमें लगभग 4500 के आसपास क्वेश्चन हैं और इसमें थ्योरी भी दी हुई है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी की डेफिनेशंस पढ़नी है और क्वेश्चन भी करने हैं साथ में, तो ये बुक बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप इसको भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले अपने नोट्स क्लियर कर लें, पहले अपना बेसिक क्लियर कर लें, तभी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और राजस्थान जयन अगर आपको पास करना है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया। बार बार आप बुक लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, केवल रटने पर ध्यान ना दें, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल की। ठीक है, अगर आपको हैंडबुक की अगर मैं बात करूं, तो आपको सभी को पता होगा मेडी जी की एक हैंडबुक आती है, सारा कुछ इसमें डिटेल में दिया होता है। इसके अलावा राशिद खान की भी एक हैंडबुक आती है, जिसमें भी दिया हुआ है अच्छे से। इसके अलावा सिविल बूस्टर भी एक बुक आती है, आपको पता ही होगा, मार्केट में चलती भी है, टेलीग्राम पर भी इसके चैनल वगैरह बने हुए हैं, तो सिविल बूस्टर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं तो ज़्यादातर इस पर ही विश्वास करता हूँ। हाँ, बेसिकली मोटा आपको इससे पता चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है कि नई चीज़ें जो आती है ना, वो हमको ऐड करनी होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पास तो हो जाओगे इन बुक्स को पढ़कर, लेकिन रैंक तभी आएगी जब आप खुद अपने आप पर इन्वेस्ट करोगे, खुद कुछ नया ढूंढोगे।
अच्छा पढ़ोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल के लाओगे जो कहीं नहीं दे रखे हो। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, सम अप कर लेना है। एक बुक से आप पास होने वाले नहीं होते हो। ठीक है, सारी बुकों का आपको निचोड़ रखना होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। तो इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो, इसके अलावा जॉनटेक, इंजीनियर्स एकेडमी, मेडी जी, बहुत सारी कोचिंग है, उनकी भी खुद की नोटबुक आती है। जॉनटेक की भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार उसको भी लगा सकते हो। इंजीनियर्स एकेडमी वगैरह की भी आती है, लेकिन जॉनटेक की आप लगा सकते हो। मैंने भी लगाई थी, एएन वाली भी लगाई थी और जेईएन वाली भी लगाई थी। ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं। मेडी जी की भी आती है, मेडी जी की भी आप लगा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई वाली बुक आती है, आईईएस मास्टर की, वो भी लगा के जानी है। ठीक है, आप आरपीएससी एएन की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं उस पर भी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में वीडियो बनाने वाला हूं, कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने आरपीएससी एएन का एग्जाम भी दिया हुआ है, मेंस भी निकाला हुआ है और इंटरव्यू में भी मैं प्रेजेंट रहा हूं आरपीएससी एएन का। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। मैं आपको बीच बीच में वीडियो बनाते रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जितना मुझ पर आता है, जितना मैं कर सकता हूं, वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा आपको नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है, थैंक यू।